कच्ची पगडंडी पर धूल की धूसर चादर ओढ़े एक गरीब महिमासी माँ अपनी गोदी में भूख और उम्मीद के बीच झूलता नन्हा बच्चा लिए चल रही है। माथे पर पसीने की बूंदें गंगा की बूंदों सी चमक रही है और आंखों में शिव का नील शांत आकाश टिमटिमा रहा है। दूर मंदिर की घंटियां अश्विन के आकाश में उगते चंद्रमा की तरह ध्वनित होती है और वह फुसफुसाती है, बोलो बम बम भोले, कि जैसे हर शब्द में एक आसरा, हर ध्वनि में एक दवा, हर सांस में त्रिपुंड का साहस खुला हो। वह अपने आंचल में सावन के हरे पत्तों सी श्रद्धाएं समेटकर बेलपत्र, टूटी कलसी का जल और सस्ती सी लाल चुनरी का छोटा टुकड़ा लेकर चलती है। बच्चे की आंखों में शिवलिंग का काला निरभ्र आकाश कौतूहल बनकर चमक रहा है। वह पूछता है, माँ भोलेनाथ का गला नीला क्यों है? और वह धीमे से कहती है, बेटा, जिसने संसार का विष पिया वही तो सबका जीवन मीठा करता है। हवा में धुएं सा उठता दुख जैसे भस्म हो उठता है जब वह शिव की कथा सुनाती है। समुद्र मंथन, हलाहल, नीलकंठ, जटाओं में बंधी गंगा, अर्धचंद्र की शीतलता और नंदी के धैर्य का उजास उनके कदमों के नीचे कंकड़ कथा बन जाते हैं। कर्ज का भय, कुटिया की टपकती छत, भूख के सूखे कंठ और दुनिया की टेढ़ी नजरों का जहर, सब कुछ ओम नमः शिवाय की जपमाला में गिरकर मोती हो जाता है। मंदिर के आंगन में पहुंचते ही घंटा धुन उनके भीतर के झंझावातों की गांठें खोल देती है। माँ अपनी कलसी का जल शिवलिंग पर अर्पित करती है। उस पानी में उसकी हर रात का जागरण, उसके आंसू, उसके दूध की गंध और उसके सपनों की नमकीनता उतर आई है। बच्चा नन्हे हाथों से बेल पत्र धरता है। इन पत्तियों में वह अपनी दुनिया बांट देता है। एक पत्ती रोटी की, एक पत्ती रोग से मुक्ति की और तीसरी पत्ती माँ की मुस्कुराहट की। धूप दीप की लौ कांपती है पर बुझती नहीं, जैसे उनके जीवन की छोटी सी दीपशिखा आंधी में भी टिक कर कहती हो, महाकाल के अंधेरे में भी करुणा की राह उजली है। माँ के गले की हड्डियां भूख के डमरू सी बजती है, मगर हृदय में नटराज का लय पलता है। कदम दर कदम वह थिरकती नहीं पर टूटती भी नहीं। शिव चर्चा उसके होठों से एक लंबी नदी बनकर बहती है। कहती है कि कैसे शिव भांति भांति के रूप में दिखाई देते हैं, भिखारी के कटोरे में दान बनकर, किसान के खेत में मेघ बनकर, रोगी के माथे पर शीतल स्पर्श बनकर और एक गरीब माँ के आंचल में संबल बनकर। बच्चा मुस्कराता है। उसकी नाक की नोक पर धूल की बिंदी है, आंखों में चंद्रकला की ठंडक। वह घंटी की ओर उछलता है, टुन टुन, और वह प्रतिध्वनि भीतर बहुत दूर तक जाती है, जहां डर का सांप कुंडली मारे बैठा है। शिव चर्चा कहती है, भय भी भोले की भुजाएं बन सकता है जब तुम उसे गले लगा लो। वह उसे डर से नहीं भगाती, उसे नागमणि की तरह माथे पर सजा देती है। कुटिया में लौटकर चूल्हे की उदास भस्म से वह त्रिपुंड रचती है। माथे पर क्षितिज सा धैर्य, बीच में अग्नि सी साधना और नीचे नदी सा विसर्जन। बच्चा पूछता है, माँ, यह 3 रेखाएं क्यों? माँ मुस्कराती है, बेटा, यह 3 काल है, बीता, चलता, आने वाला, और भोलेनाथ का त्रिशूल इन्हें साध लेता है। बारिश की बौछारें दरवाजे पर ताल बजाती हैं, भीतर शब्दों का दीपक टिमटिमाता है। वह शिवरात्रि की कथा सुनाती है, कैसे जागरण में आंखों पर नींद की राख लगती है और फिर उसी राख में मिलकर देह का थकान विष उतर जाता है। कैसी करुणा है कि बिना सोए भी मन सो जाता है। कैसी कृपा है कि बिना खाए भी आत्मा तृप्त हो उठती है। रात में बच्चे को ज्वर चढ़ता है। कुटिया के कोने में बैठी माँ का मन टूटा नहीं। वह अपने कंगन की टंकार में महामृत्युंजय की जपधार पकड़ लेती है। त्रयंबकम यजामहे शब्दों की नाव पर वह अपने बेटे की देह के तूफान को पार लगाती है। बाहर कहीं दूर किसी साधु का पांव भीग रहा है। वह कुटिया द्वार पर आ खड़ा होता है। उसके गेरुए वस्त्र पर धरती का रंग है और आंखों में आकाश का। वह मुस्कराकर कहता है, बेटी, भस्म लगा, जल चढ़ा, डर उतर, और बिना कुछ मांगे चला जाता है। जैसे शिव स्वयं औचक आकर छाया की तरह साथ देकर फिर हिमालय की चोटी पर लौट गए हों। सुबह होती है, ज्वर उतरता है, बच्चा उठकर हंसता है। माँ की आंखों में झरना फूट पड़ता है। हर बूंद हर की पुकार है, हर हंसी हरि का प्रकाश। शिव चर्चा अब गांव की चौपाल तक पहुंचती है, जहां लोग कहते हैं, पैसा नहीं, किस्मत नहीं, वहां वह बिना सिक्के की थाली में अनुभव का प्रसाद बांट देती है।
कहती है, भोले बंकेनाथ तो भिक्षुक राज है। रुद्राक्ष उनकी करुणा के आंसू है। उन्हें तर्पण चाहिए। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा भय, तुम्हारी थकान सब रख दो वहां जहां शिवलिंग का मौन हर वाक्य से बड़ा है। बच्चा नंदी की मूर्ति पर हाथ फेरता है। सीखता है धैर्य, सीखता है जड़ में भी चेतना, सीखता है कि जो प्रतीक्षा कर लेता है वही प्राप्ति की ध्वनि सुनता है। माँ उसे बताती है, कैलाश कोई दूर का पहाड़ नहीं सिर्फ बेटा, वह मन का किला है जहां हवाओं में संदेह नहीं अटकता, जहां चंद्रमा की शीतलता माथे पर टिककर कहती है कि ठंडे दिमाग की आग सबसे बड़ी होती है। गरीबी का कोना अब भी फटा है, पर भीतर समृद्धि का सूरज निकल आया है, जहां सूखी रोटियां प्रसाद है, खट्टी छाछ अमृत, टूटी चप्पलें तीर्थ का सबक और फूस की छत आकाश का उधार लिया झोंका। शिव चर्चा चलती है बहती नदी सी। 2 समय की रोटी के लिए मजदूरी के साथ साथ, कपड़े के फटे टुकड़े सीने की सिलाई के साथ साथ, भोर की नींद काटती हरकारी के साथ साथ, हर घड़ी में महादेव के सूर का महीन बुनाव। वह कहती है, देख बेटा, शिव तांडव नाश का नाच नहीं, वह तो नई रचना का बिगुल है। जब पुराना दुख गिरता है तो धूल उड़ती है, पर उसी धूल से मिट्टी का नया दीपक भी बनता है। बच्चा पैरों में धूल, आंखों में चांद और कंठ में विनायत सी हंसी लेकर उछलता है। वह हर पीड़ा को खेल बनाना सीखता है, हर आंसू को मोती, हर ठोकर को शिखर। जब कभी गांव का महाजन आकर उधार की कठोर भाषा बोलता है, माँ अपनी आंखों में शिव का शशि रख लेती है, शीतल स्थिर दयालु। वह कहती नहीं, पर उसकी मौन चर्चा कहती है, जो शरण में है वह श्रृंखला में नहीं। और संयोग देखो, उसी दिन मजदूरी का बकाया मिल जाता है। जैसे नंदी ने समय पर अपनी गर्दन हिलाई हो, जैसे गंगा की पतली धारा ने प्यास की ललाट पर अनपेक्षित ठंडी हथेली रखती हो। संध्या में दीपक की लौ के पास बच्चा माँ की गोद में सिर रखकर फिर प्रश्नों की किलकारियां करता है। माँ, शिव के गले के सर्प डराते क्यों नहीं? माँ कहती है, क्योंकि जो अपने डर को गले लगा लेता है उसका विष भी औषध बन जाता है। वह हंसता है और चूल्हे की आंच पर फूली रोटी को अपने छोटे दांतों से पकड़कर खाता है। उस अनगढ़ कौर में भी भंडार की तृप्ति है। आगे आगे जीवन का काफिला चलता है। बीच बीच में आंधी आती है, कभी तूफान, कभी सूखा, कभी बाढ़, पर हर मोड़ पर शिव चर्चा एक रस्सी की तरह उनकी कमर कस देती है, जिससे वे गिरते भी हैं तो टूटते नहीं, उठते ही है। त्योहार आता है, सावन की हरियाली, कांवड़ियों की जयकारे, सड़कें गगनचुंबी पुकारों से भर जाती है। बच्चा भी मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग रचता है। माँ उस पर तुलसी नहीं बेल चढ़ाती है और कहती है, प्रेम का नियम है, जो है वही दे दो। उनकी थाली में महंगे पकवान नहीं, पर कृतज्ञता का गरम गरम धुआं लहराता है। और जब रात गहरी होती है, सितारे दामनों में मोतियों की तरह टिकते हैं, तब माँ धीरे धीरे कहती है, बोलो हर हर महादेव। और बच्चा नींद में भी मुस्कुराकर कह देता है, हर हर महादेव। जैसे स्वप्न में भी उसकी नाड़ी में वही लय चल रही हो। वहीं कहीं दूर हिमालय की तरफ से हवा आती है, उसमें बर्फ की ठंडक और भभूति की गर्मी साथ साथ है। वह कुटिया के द्वार पर खड़ी दिया डाली को लहराती है और भीतर बैठे 2 मनुष्यों के मन में यह बात लिख जाती है कि शिव का घर कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर के उस शांत, नीले, अचल, दयालु, सरल, भोले स्पर्श में है, जो हर दर्द को सहलाकर कह देता है, तुम अकेले नहीं हो। और यूं ही शिव चर्चा चलती रहती है, अनवरत, अविराम, अविच्छिन्न। क्योंकि जहां एक गरीब माँ अपनी रोटी आधी करके अपने बच्चे की हथेली पर रखती है और अपना भय शिवलिंग पर, वही महादेव अपने अर्ध चंद्र की ठंडक से दोनों की नींद में पहरा देते हैं। वही नटराज के नादन में उनके कल का संगीत लिख दिया जाता है। वही रुद्राक्ष की रेखाओं में उनके बीते दुख की अंतिम चौकीदार खड़ी कर दी जाती है कि अब से इस घर में आंसू प्रवेश करने से पहले करुणा के द्वार पर दस्तक देंगे। धैर्य उन्हें पहचान लेगा और आशा उन्हें आलिंगन में लेकर कहेगी, ओम नमः शिवाय।